हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रेम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th से यहाँ पे सोशल साइंस के सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा यहाँ पे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली है। आज हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही हाईली लेवल के हैं, जो कि यहाँ पे बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप लोग इन सारे क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसके पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है, जो हमारा पंचायती राज होता है उसमें ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो इसके ऑप्शन है पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मंत्री मित्र। तो हमारा इसका आंसर होगा ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है। यानी कि अगर आप लोग एक पंचायत अलग की आप लोग देखते हैं तो उस पंचायत को निर्माण के लिए कम से कम कितनी आबादी वहाँ पे होनी जरूरी है। तो इसके ऑप्शन है 5,000, 7,000, 1,000, 10,000। तो किसी पंचायत राज्य को बनने के लिए वहाँ 7,000 आबादी है तो वहाँ एक पंचायत राज्य बन सकता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है। तो इसके ऑप्शन है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या जिला परिषद। तो निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है जिला परिषद। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। तो इसके ऑप्शन हैं पंचायत समिति, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी। तो पंचायत सचिव यहाँ पे ग्राम पंचायत का यहाँ पे मुख्य सचिव होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि सरपंच अधिकतम कितने रुपये तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं 1,00,000 रुपये, 50,000, 10,000 या 20,000। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10,000। सरपंच अधिकतम 10,000 रुपये के केस को अपने से सुनवाई करके उसका निर्णय दे सकता है। हमारा छठा क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। तो इसका ऑप्शन है मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत का जो बजट है वो ग्राम सभा के जरिए पारित होता है। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं 500, 700, 5,000, 7,500। तो बिहार में यहाँ पे 5,000 आबादी पर एक पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है। हमारा आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे कि जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। तो इसके ऑप्शन हैं पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर या चौथा स्तर। तो जिला परिषद पंचायत राज व्यवस्था का यहाँ पे तीसरा स्तर है। हमारा नौवां क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। तो इसके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही शासनकाल में स्टार्ट हो गई थी। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि जिला परिषद का कार्यकाल होता है तो 2 वर्ष का, 10 वर्ष का, 5 वर्ष का या 1 वर्ष का। तो जिला परिषद का कार्यकाल यहाँ पे 5 वर्षों का होता है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 1952 में, 1949 में, 1955 में या 1956 में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1952 में। पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना हुई थी वो 1952 से हुई थी। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1949 में। तो पटना नगर निगम की स्थापना यहाँ पे हमारी 1952 में ही हो चुकी थी। 13वां क्वेश्चन है कि नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 से 25 होनी चाहिए या 20 से 25 होनी चाहिए या 25 से 30 होनी चाहिए या 30 से 35 तक के बीच में होनी चाहिए। तो नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या पे 10 से 25 तक होनी चाहिए। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना। तो इसके ऑप्शन है हमारे 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम हमारा 2006 ईस्वी में बना था। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित नहीं है। ठीक है, तो इसके निम्नलिखित देश हैं हमारे भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। तो यहाँ पे फ्रांस में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित नहीं है। हमारे 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं। तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो भारत संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की यहाँ पे 3 सूची हैं।
हमारा 17वां क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज भारत में माफ़ कीजिएगा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शंस हैं 1959, 1969, 1979 या 1989। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की जो है वो स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। तो इसके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप यहाँ पे क्या इनमें से सभी है। यहाँ पे ये तीनों कैंडिडेट यहाँ पे रहते हैं, पंचायत समिति, यहाँ पे ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो इन सभी यहाँ पे पंचायती राज का यहाँ पे स्वरूप है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सोशल साइंस के सिविक्स में जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बताने की आपको कोशिश की है। तो आपको कैसी लगे मैं कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इसके पार्ट 1 को भी, इसके पहले चैप्टर को भी देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका एक मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले इसके यहाँ पे तीसरे चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।